हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, बढ़िया हूँ भाई मैं ना। ठीक है सर, तक शुरू करते हैं। हेलो, हाय। आ, शुरू करें भाई। तो आज क्या है भाई? ट्यूसडे, थर्सडे, आज यूट्यूब सेशन होगा है ना। खैर, आपके काम का वो नहीं होता है, अगले साल काम आएगा। ठीक है। ओके। 7 से 8। ओके। अच्छा। क्या भाई, ग्रीन स्क्रीन नहीं काम कर रही है? क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? तुमको कहाँ ग्रीन स्क्रीन दिख रही है भाई? हैं? तुमको कहाँ पर ग्रीन स्क्रीन दिख गई? ओके भाई। 6:30 PM पर कल क्लास है ना। 6:30 पर कल क्लास होगी है ना, पेपर सोल्विंग वाली। और ये जो बैचेज है ना, 19 जनवरी, ये आपको याद ही हो गए होंगे। 20 जनवरी और 22 जनवरी को शुरू हो रहे हैं है ना। और अपना बैच जो है वो आपको इंफॉर्मेशन जल्दी पीपीटी के थ्रू आ जाएगा, वो है ना, बस 1 फरवरी को। ठीक है। ओके। लेट स्टार्ट स्ट्रेट लाइन का होमवर्क। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। सबको स्ट्रेट लाइन की शीट मिल गई थी है ना? अपडेट सेक्शन में मिल गई थी ना? 1 2 3 4, कोई डाउट? नहीं। ओके। 5 6 7 8। पक्का? आगे बढ़ा जाए। ठीक है। 10 11 12 10th। 10th। तो इन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज है ना इनसाइड द ट्राइंगल है ना विच इज फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्चुअली ऐसा है कि भाई ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, और ये लाइन है कोई। द लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 12 = 0। ये जो पॉइंट है वो है 4,0, और ये जो पॉइंट है वो है 0,3। एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। ओके। नाउ द थिंग, भाई ऐसा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस का फंडा जो है एंगल बाइसेक्टर में आता है, अगर आपको पता हो तो। लेट से मैं एक एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूँ जो एक्स और वाई एक्सिस का है। तो एक्स और वाई एक्सिस का जो एंगल बाइसेक्टर है वो आई थिंक एक्स इक्वल टू वाई होता है ना। जो 45 पर आता है लाइन है ना, वो वाली चीज है। तो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है पता है आपको? एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन होती है कि इसके ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन बराबर होता है। यहीं से अपन ने एंगल बाइसेक्टर शुरू किया था। तो मेरे को समझ आया कि हाँ, एक्स कॉमा वाई पे आने वाले सारे पॉइंट जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे और ये वही चाहते हैं। ओके। तो 0 0 तो ट्राइंगल के अंदर आता नहीं, क्योंकि पॉइंट मेरे को वापस इंटीग्रली ढूंढने हैं। तो 0 0 के बाद जो अगला पॉइंट मेरे को समझ में आया वो है 1,1। अगला पॉइंट जो समझ में आया वो 2,2। पर मेरे को थोड़ा सा डाउट आया कि कहीं 2,2 जो है वो इससे बाहर तो नहीं चला गया। तो मैंने इसके अंदर पुट किया है ना। तो मैंने पुट किया तो भाई 2,2 इसके अंदर पुट करके चेक कर रहा हूँ, तो ये है 6 8 एंड -12, ये पॉजिटिव आ गया। और इसी में एक बार जो है वो 0 0 पुट किया मैंने, ठीक है ना, इसी लाइन के अंदर। तो वो आ रहा है 0 0 एंड -12, वो नेगेटिव आ गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड हो गया, तो मतलब 2 2 उधर आ रहा है। तो 1 1 ही एक इकलौता पॉइंट है जो इस लाइन पर रहने वाला है, और ये लाइन है एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर पे है तो यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस बराबर रहेगी। ठीक है, एक ही पॉइंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 0, बीटा है ना, जो इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल के बीच में लाई करेगा। अरे ये तो आसान है ना भाई। क्यों नहीं, आंसर नहीं आ रहा क्या आपका? क्यों भाई, आंसर नहीं आ रहा क्या इसका?
भाई 4 तो यार आसान है, वो अपन अपन नहीं करते थे, वो 3 पॉइंट लेते थे और ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए, है ना। जैसे एक पॉइंट वो ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए, तो फिर अपन वो नहीं करते थे, सेम साइड अपोजिट साइड वो करना है इसमें तो। ठीक है। ओके। फिर भी इसमें क्या है, 0, बीटा हेल्प करता है, क्योंकि वाई एक्सिस से काफी आइडिया हो जाएगा आपको जब डायग्राम बना लोगे इनका एक बार, है ना। तो जैसे भाई बता ही देता हूँ मैं, y = 0 तो क्या हो गया अपना x एक्सिस हो गया, है ना, विच इज दिस x + y = 8, ये हो गया कि ये वाला पॉइंट 8, 0 है और ये 0, 8 है। ठीक है। और एक और क्या है, 3x - 4y और क्या है +12, तो 3x है ना भाई, इसमें y को 0 किया, x की वैल्यू 4, 0 ये रहा, और एक अपन ने इसमें जो है वो x को 0 कर दिया, तो जो y की वैल्यू आ रही है, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, है ना, y को 0 किया तो x की वैल्यू -4 आ रही इधर। ठीक है। और इसमें अपन ने जो है वो y को 0 कर दिया, y को 0 कर ही दिया, x को 0 किया तो अब आ रहा 3, ये लाइन ऐसे आ रही, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें 0, बीटा कहीं होना चाहिए, तो 0, बीटा तो इस लाइन पर ही आएगा ना, तो उसकी वैल्यू 8 से ज्यादा नहीं हो सकती और 3 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, 3 से 8 में आ रहा है। भाई क्या पीछे पीछे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, हैं। तीसरा, देखो इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है ना, और अदर टू वर्टिसेस आर दिस, तो भाई, है ना, नहीं सर क्वेश्चन नहीं था, सर क्वेश्चन नहीं था क्या, अच्छा 3 तुम ये बता रहे थे, ओके ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, 13, 14, 15, 16, 13, 13, मैं आपको है ना इसको अभी इस चीज को जो है मैं सर्कल में समझाऊंगा आपको रिफ्लेक्शन से, ठीक है ना, मैंने वो क्वेश्चन अभी लिया नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं सर्कल में आपको समझा दूंगा कि इसका मिनिमम जो है वो निकालने का कोई दूसरा तरीका है ना रिफ्लेक्शन लेके, वो मैं आपको सर्कल में समझा दूंगा अभी, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आपको सडनली लगेगा कि सर ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आप वेट करें। मैं यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको नोट्स में करा दूंगा, ठीक है ना, ऐसे ही जब वो पढ़ाऊंगा तब मैं। उसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लें आप। 16, तो भाई पता है ना, एचपी में होता है तो क्या होता है, 2b = 1/a + 1/c, तो 1/a - 2/b + 1/c = 0, ये इससे कंपेयर कर लो, फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम है तो। ये क्लास में करवाया था, एबीसी एपी में वाला करवाया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताऊं, 18th क्वेश्चन जैसा कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह पहाड़ में जाए, सिर्फ एक चीज बताता हूँ, देखो तुमने क्या दिमाग लगाया नहीं, देर आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन, ये सब मैंने पढ़ा ही नहीं मान लो, ये एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, a1 + b1 कितना होना चाहिए 4, a2 + b2 कितना होना चाहिए 4, 4 + 4 कितना होना चाहिए 8। समझ गए बात को, है ना। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या ग्लिच है, ठीक है, वो मतलब, हाँ स्कैम है, मतलब वो क्वेश्चन टफ बनाना था पर वो आसान बन गया, ठीक है, मतलब वो पता नहीं रहा है ना, पॉइंट लाई करता करवा दो बस खत्म, 4, 4, 8। पैरामेट्रिक मत लगाओ, करना ही है तो ऐसे कर लो, अल्फा और 4 - अल्फा लेकर यहाँ से डिस्टेंस निकालो और यूनिटी कर दो, ठीक है। हम्म आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सब बढ़िया है, सब है ना, अभी डिस्कशन चलने दो एक बार। हाँ भाई ठीक है, इधर हो गया। 21, 22, 23। डन।
24, 25। ओके चलो ठीक है शुरू करते हैं ना। चलो भी सर्कल वाला चैप्टर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो भाई ऐसा है कि ये चैप्टर अपन पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें a कॉमा बी सेंटर होता है और रेडियस r होती है। दूसरा अपन ने पढ़ा था जनरल इक्वेशन जो था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस जी माइनस एफ सेंटर एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट जो है रेडियस। उसके बाद पढ़ा अपन ने x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन एंड वाई माइनस वाई टू का प्रोडक्ट। ये था सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जिसमें सेंटर रेडियस तो खैर दिख ही जाता है कि इसका मिड पॉइंट सेंटर है और इसके बीच की डिस्टेंस का आधा जो है वो रेडियस है, ठीक है ना। ये तीन फॉर्म अपन ने सर्कल की पढ़ ली है और तीन ही फॉर्म होती है एक्चुअली, है ना, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल पढ़ा जाए जल्दी से। तो भाई ऐसा है कि ये जो लाइन है इस कर्व को कट करता है दो जगह पर। तो मेरे को अगर ऐसा बोला जाए कि भाई इन दोनों को सोल्व करके मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सोल्व करूंगा। तो y की जगह मैंने यहाँ पर mx प्लस सी पुट कर दिया, तो यहाँ पर y की जगह mx प्लस सी पुट किया तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। इसकी कैलकुलेशन पूरी नहीं करेंगे अपन, बस ऐसे बताऊंगा मैं कि देखो ऐसे होगा कि ये बन गई एक्स में क्वाड्रेटिक। इसको एक बार थोड़ा सा अरेंज किया तो ये आ जाएगा 2mc माइनस 4a इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो है x1 और x2। अगर मैं a वाले पॉइंट को x1 कोमा y1 बोलता हूं और b वाले पॉइंट को y1 कोमा y2 बोलता हूं तो, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज AB। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x माइनस x1, है ना, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने को निकालनी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अरे ये x2y2, ये इक्वेशन अपनी बन गई। तो आपको ये दिख रहा है क्या कि यहाँ से x1 प्लस x2 निकाल लेंगे, यहाँ से x1 इंटू x2 निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर में भी कुछ ऐसा ही फंडा है कि y1 प्लस y2 दिखता है और y1 इंटू y2 दिखता है, इक्वल टू 0 अपना आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से अपन x1 x2 और y1 y2 लिख लेते हैं, चलो। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 4a माइनस 2mc डिवाइड बाय m स्क्वायर, और व्हाट इज x1 x2 c स्क्वायर बाय m स्क्वायर, ठीक है। अब अपन y1 प्लस y2 और y1 इंटू y2 निकालने पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ भाई कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया। भाई ये वाला काम तो हो गया, ये तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये काम तो हो गया। अगर मेरे को y1 y2 चाहिए तो मैं सबसे पहले ये सोचूं कि एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं जो y में क्वाड्रेटिक हो, राइट। तो y में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको जो है क्या सोचना पड़ेगा कि भाई जैसे यहाँ पर y की वैल्यू पुट की है ना, तो वैसे अपन यहाँ पे क्या करें, x की वैल्यू पुट करें। तो जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है
उसमें क्या किया, y माइनस सी बाई एम, ये जो है वो x है, और इसको उठा के अपन जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है उसमें अपन पुट कर दे। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और x की जगह y माइनस सी बाई एम। इसमें ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है इसके रूट अपन y1 y2 मान लेते हैं, और y1 y2 जैसी माने y1 प्लस y2 निकाल लो और y1 इंटू y2 निकाल लो, और यहाँ पर अपन जो है y1 प्लस y2 और y1 इंटू y2 जो है पुट कर दे। कुछ बात समझ में आ रही है क्या कि कैसे क्या हुआ है ये पूरा, है ना? पूरा कॉपी कर लो, लास्ट आंसर पे नहीं जा रहे, ठीक है ना? मतलब वो कैलकुलेशन है, छोड़ो। हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? ठीक है, एक बार x में क्वाड्रेटिक बना लो, एक बार y में क्वाड्रेटिक बना लो, उसके रूट x1 x2 इसके रूट y1 y2 उठा के वहां पे पुट कर दो, ठीक है? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़ा जाए। The line y equal to x plus c and y square equal to 8x intersect at a and b. Circle with AB as diameter passes through 0 0. Find c. मेरे को ये बताओ कि क्या आप ये क्वेश्चन होमवर्क में कर पाओगे क्या? इट इज मोर और लेस द सेम क्वेश्चन एज दैट ऑफ प्रीवियस, ठीक है ना? भाई mx प्लस सी था तो m हटा दिया, 4ax था तो वो a हटा दिया। वहां पर देखो करना क्या है, सेम वही वही पूरा का पूरा प्रोसीजर वही रहेगा यहां तक। हाँ, इस जगह तक, इस जगह तक पूरी की पूरी बातें सेम रहेगी, ठीक है? लास्ट में क्या करना है, क्योंकि वहां पर एक वो सी चल रहा है इस जगह पर, है ना? ये सी चल रहा है ना, ये वाला, तो ये सी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो अपने को सर्कल को लास्ट में कहां से पास कराना है, 0 0 से। तो जो भी तुम्हारे आखिरी इक्वेशन आए ना उसमें तुम क्या पुट कर देना, 0 0, टू गेट वैल्यू ऑफ सी। समझ गए क्या बात को? ठीक है, पूरा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज करनी है कि उस सर्कल को 0 0 से पास करवाना है। आई थिंक वो हो जाएगा आराम से। ओके भाई, आगे बढ़ा जाए, ठीक है? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ कोड, ठीक है? यार ये चीज, ये टर्म ऐसी है ना जो एक्चुअली बहुत ज्यादा आने वाली है ना, इसको जो है मैं सबसे पहले पास करवा दूं, मतलब एक बार याद करवा देता हूँ पूरा कि ये होता है, आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? ओके, कहाँ पर? हाँ, सर्कल पास करता है, अरे भाई सर्कल पास करता है, सर्कल विथ एबीएस डायमीटर पासेस थ्रू 0 0, ठीक ऐसा है वो। हाँ, लेंथ ऑफ कोड एक्चुअली बहुत आसान चीज है, पर एक बार अगर अपने को याद हो जाए ना तो काम आसान हो जाएगा। ये सर्कल है, ठीक है? ये कोई भी अपने को एक कोड दे रखी, ठीक है? कोड का मतलब वही है कि सर्कल के कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, है ना? तो बस अपने को ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। फंडा ये है कि इस सर्कल का सेंटर पता है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है वो पता है ना? रेडियस भी पता है, मतलब कुल मिला के एग्जैक्ट इक्वेशन आपको पता है, ठीक है? ओके, तो जैसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया मान लो, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, तो ये तो रेडियस ही बन गया, है ना? ये आर है, ये भी आर है। अच्छा, फिर क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, है ना? तो आपको पता ही होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर अगर कोड पे ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है क्या कि कोड जो है बाइसेक्ट होता है। याद है ऐसा कुछ? सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कोड पे डालते हैं तो कोड बाइसेक्ट होती है। ओके, ये जो भी लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, इसको अपन जो है वो क्या बोल रहे हैं, पी बोल रहे हैं। मैं बताऊंगा पी वगैरह कैसे निकालना है। तो अगर पाइथागोरस लगाने का सोचें तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी पता है? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। और जो भाई बाइसेक्ट ही कर रहा है तो ये वाली लेंथ भी जो है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ही हो जाएगी। तो कुल मिला के जो आपको ए बी विच इज योर लेंथ ऑफ कोड जो निकालना था, वो हो गया 2√r² माइनस पी स्क्वायर। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला जो अपने को याद करना है।
वेयर आर इज द रेडियस। पी के बारे में अपन अब बात करते हैं कि पी क्या है। पी है भाई, मैंने एक बात यहाँ पे आपको बताई नहीं पहले, एबी की जो इक्वेशन है ना वो भी अपने को पता है। एबी की जो इक्वेशन है वो भी पता है, यानी कि लाइन की इक्वेशन मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से, ये भी पता है अपने को। तो आप पी समझ रहे हो, पी क्या है? पी जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फ्रॉम सेंटर। समझ गए क्या बात को? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फ्रॉम सेंटर। भाई उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका P है। और ये एक्चुअली कैसे निकलेगा, तुम समझ रहे हो? ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है, जिसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, वो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला अपने पास होता है। उस फॉर्मूले का यूज करके अपन जो है वो P निकाल लेंगे। और रेडियस तो अपने को पता ही होता है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किया, रूट लगाया, बार टू लगा दिया। तो ये है अपना ए बी एंड दैट इज लेंथ ऑफ कोड। ठीक है ना, क्योंकि यार ये टर्म एक ऐसी है जो बहुत बार आएगी बीच में ना, तो मैं बार बार जो है इसका डेरिवेशन ऐसे करके शायद नहीं बताऊं, सीधा यूज कर लूं फॉर्मूला कि ये टू रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, 10th क्लास टाइप से है ये थोड़ा सा ना। शुरू करें आगे। तो अब अपन अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक पर डन, वापस आ जाते हैं। जैसे लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है, जैसे लाइन का वाई इंटरसेप्ट होता है, वैसे सर्कल का भी एक्स इंटरसेप्ट होता है, सर्कल का भी वाई इंटरसेप्ट होता है। तो अपना पहला टाइटल है आज का, है ना, मेन जो टाइटल है वो ये है कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, कि सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट जो है वो कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब डेरिवेशन जो है वो तुम करोगे पूरा, है ना, मैं आपको फ्लो बताऊंगा कि डेरिवेशन कैसे होगा। तो भाई एक्स इंटरसेप्ट का मतलब यही हो गया कि ये अपने एक्स और वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है जो इसको एक्स एक्सिस पर दो जगह कट कर रहा है। मेरे को ये नहीं पता है कि वाई एक्सिस को टच करेगा कट करेगा, मेरे को ऐसा वाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो ए से बी की लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये जो लेंथ है वो है आपका एक्स इंटरसेप्ट। दिख गया क्या भाई? है ना, ये मतलब इस लेंथ को इस बी तक, यहां तक जो है अपन एक्स इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। ठीक है ना, और ये लेंथ अपने को निकालनी है। सो बेसिकली अगर आपको डायग्राम वाइज जाना है, सिर्फ लिख के छोड़ दो कि हाँ ये जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है जो ए से बी की लेंथ है। ठीक है, और अपने को ए बी की लेंथ निकालनी है। अब ऐसा है कि सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन पता है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये अपने सर्कल की इक्वेशन है। अब मान लो मैंने आपसे पूछा कि यार ए वाला पॉइंट निकालो या बी वाला पॉइंट निकालो, तो तुम क्या करने वाले हो? सही बात है कि सर देखो, भले ही आप ए वाले पॉइंट की बात करो, भले ही आप बी वाले पॉइंट की बात करो, वाई को जीरो पुट कर दो सर आप, क्योंकि ए और बी दोनों कहाँ आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वाई को जीरो पुट कर दिया, तो वाई को जीरो पुट किया तो भाई ये इक्वेशन बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रही है, इसके दो रूट आ रहे होंगे, मान लो एक्स वन एक्स टू, जिसमें ये वाला पॉइंट जो है वो है एक्स वन कोमा जीरो, और ये वाला जो पॉइंट है वो है एक्स टू कोमा जीरो। समझ गए क्या बात को? है ना, एक्स वन जीरो और एक्स टू जीरो अपने दो पॉइंट मान लिए। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जो ए बी की लेंथ है दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, या एक्स वन माइनस एक्स टू मोड लगा देंगे। इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है दैट इज ए बी। और आप सोचो एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट अल्फा बीटा है और आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है। सो आई थिंक आप निकाल पाओगे, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक वाली बात हो गई, है ना। अल्फा माइनस बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, ट्राई करो, है ना।
एक लाइन और बची है, खुद निकालो। रूट डी बाई भी कर सकते हैं, पर आप ये भी सोच लो ना, आप ऐसे कर लो ना, मतलब रूट डी बाई कोई बुरा नहीं है, ठीक है, इट इज ओके। पर मैं जनरली ऐसे करता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैं तो ऐसे करता हूँ, जिसमें x1 प्लस x2 इज -2g और x1 x2 इज c। 4 बाहर निकाल लिया, बाहर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस, 2√g²-c, ये अपना आंसर है। मोड नहीं आएगा अब पॉजिटिव पे कौन सा मोड लगाते हैं, क्या करते हो, रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ये होता है सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट, समझ रहे हो, है ना, इस प्रकार से निकालते हैं, और इसको याद रखना है, 2√g²-c इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, ठीक है भाई, ओके। अब अगर अपन y इंटरसेप्ट की बात करें, अच्छा पहले इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो मैंने बोला कि भाई सर्कल का जो x इंटरसेप्ट है वो है 2√g²-c। एक तो जहां पर रूट आया वहां पे दिक्कत है, वहां पे 3 केस ऑटोमेटिक बन जाते हैं, शायद अब तुम भी समझदार हो गए हो, कि मान लो g²-c पॉजिटिव हुआ, तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बोले कि इसका एक एक डायग्राम बना के बताओ, तो उनको डायग्राम बना के ऐसे बता देना कि भाई ये है वो चीज, ठीक है, जिसमें सर्कल जो है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्चुअली आगे जाके क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द कंडीशन व्हेन सर्कल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। समझ गए बात को, वो वाली कंडीशन बताओ ताकि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे अलग अलग। तो उस टाइम क्या कंडीशन लगने वाली है, उस टाइम कंडीशन लगने वाली है g²-c ग्रेटर देन 0। एक्स इंटरसेप्ट हेडिंग हटा दो, आप है ना नोट करके लिखो ये 3 पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये पहला पॉइंट है, उसमें नोट करके लिख लो। एक्स इंटरसेप्ट तो हो गया, ठीक है, तो पहला केस लिया व्हेन g²-c इज पॉजिटिव, तो ये बता दो कि हाँ भाई ये सर्कल जो है दो ऐसे दिखते हुए पॉइंट पर कट करने वाला है, और आइडियल केस है, ठीक है। तो अब अगला केस कौन सा आने वाला है, आप भी समझदार हो, है ना, कि अगर g²-c 0 हो गया तो, ठीक है, तो g²-c 0 हो गया तो डायग्राम वाइज समझाना है, तो ये अपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और इसमें जो है ये सर्कल, ये, तो क्योंकि अब एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं ना भाई, आप g²-c 0 कर दो तो एक्स इंटरसेप्ट 0 आ गया, एक्स इंटरसेप्ट 0 आ गया तो आपका ए वाला पॉइंट भी यही है और बी वाला पॉइंट भी यही है। तो इस केस में अपन बोलेंगे कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो अपने को करना है कि g²-c जो है वो कितना होना चाहिए, 0, या फिर बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि g²=c, विच इज सेम, ठीक है। अच्छा, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, मैं जब वाई इंटरसेप्ट भी खत्म कर दूंगा ना, तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, कि वो एग्जैक्टली मतलब वो क्वेश्चन क्या था। हाँ भाई, g²-c नेगेटिव हो जाए, ये वाली चीज, तो इसका मतलब अब तो एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं है ना, उसका मतलब ये होता है डायग्राम वाइज कि ऐसा कुछ है, और सर्कल जो है एक्स को कट नहीं कर रहा है, हवा में है, इट कंप्लीटली लाइज अबोव एक्स एक्सिस, और यहां पर भी हो सकता है, समझ गए बात को, ठीक है। ये अपने एक्स और वाई या तो ऊपर ही रहेगा या फिर नीचे रहेगा, ठीक है, पर एक्स को कट नहीं करेगा। इन दिस केस वी वोंट बी गेटिंग एनी एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है भाई। तो ये पूरी कहानी है एक्स इंटरसेप्ट की, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो 2√g²-c होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, ओके।
अच्छा एक बात बताओ, ये 25 क्वेश्चन तुम कर पाओगे क्या रोज रोज? हाँ, जैसे आज दिए थे, कर लोगे क्या ऐसे? या कुछ किया जाए? फाइनल एग्जाम कब से हैं आपके? आई थिंक मार्च में ही शुरू होंगे, फेब एंड मार्च। तब तक तो थोड़ा थोड़ा चलो करते हैं कुछ, है ना? ठीक है, ओके। अबे कल से और तुमने आज में काया ही पलट दी। कल तो तुम मतलब शीट कहाँ है सर, अभी तक आपने शीट नहीं दी है। कौन था वो जो बोल रहा था सर, आपने बोला था 9 बजे आप शीट अपलोड करोगे, मैंने आधा घंटा वेट किया सर, और फिर भी आपने शीट अपलोड नहीं की है। तो फिर वही। अच्छा तुम ही थे क्या वो? ओके। ठीक है, कोई नहीं, कम कर देंगे, ठीक है, चलो कुछ करते हैं ना कुछ। 25 क्वेश्चन तो ठीक है ना भाई। जब तुम्हारा लोड ज्यादा हो जाए तो पहले से बोल देना, है ना? जैसे कल कुछ काम नहीं होगा तो मैं 25 क्वेश्चन आज तो दे ही दूंगा, है ना? ठीक है भाई। नाउ derive the same thing with respect to y intercept। ठीक है भाई, शुरू करो। अब तुम ही करो, करो चलो, y इंटरसेप्ट वाला काम करो। सर्कल की इक्वेशन मानो, डायग्राम वाइज बना के बता दो कि यार देखो ये है y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये मान लो 0,y1 है, ये 0,y2 है, और सर्कल की जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें जो है अपन टू गेट ए एंड बी, एक्स को 0 पुट कर दें अपन, तो एक्स को 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन रही है, इसके दो रूट मान लिए जाए y1 y2, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड y1 माइनस y2 का मॉड, विच इज, याद ही हो गया अब तो, है ना? y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। ठीक है, एंड दिस इज माइनस 2f का होल स्क्वायर माइनस 4c। तो कुल मिला के ये 4 बार लेने के बाद 2 आ जाएगा और एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। समझ गए बात को? ये है सर्कल का वाई इंटरसेप्ट, है ना? तो आई थिंक जी अपना एक्स कोऑर्डिनेट होता है वैसे याद हो जाएगा, और वाई अपना एफ अपना वाई कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का, है ना? आ जाएगी पहली डीपीपी सर्कल की। ठीक है, यू विल गेट फर्स्ट डीपीपी ऑफ सर्कल टुडे, आज की क्लास के बाद। ओके भाई, हाँ पहले ऐसे लोनी हुई है ना, इसके ऊपर 3 केस। ठीक है, 3 केस समझ गए? फटाफट जैसे एक्स एक्सिस पे किए थे वैसे वाई एक्सिस पे कॉपी करना शुरू करो जल्दी से, है ना? तुमको पता है अब क्या आने वाला है। पहला केस ये वाला जिसमें वो कट कर रहा है, तो जो अपना वाई इंटरसेप्ट आया था वो था 2√f² - c, और अगर f² - c पॉजिटिव हुआ तो सब बढ़िया है। ठीक है ना? ओके, तो ये जो है वो वाई एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। जैसी अपन ने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात की थी, वो है ना, वो वाई में वो चल रही है अब। तो इसमें जो अगला, ये लिख रहे हो साथ साथ फटाफट तुम? हम्म, ओके भाई, ठीक है। f² = c, यानी कि सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच करेगा, तो ये आपके एक्स और वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को टच करने वाला बनाना है, तो ये ऐसा कुछ बना देगा। ठीक है, जिसमें से टच होता हुआ दिखाते हैं बस। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों इसी जगह हो गए, है ना? ठीक है। हाँ सही बात है भाई, तो मैंने आपको नहीं कहा क्या 12th का पेज के बारे में?
है, मैंने भी तो कहा था कुछ आपको, मैंने कहा 1 फरवरी को लॉन्चिंग हो जाएगी उस बैच की। उसमें अच्छा तुम लेट आए थे। 1 फरवरी को लॉन्च होने की बात हो रही है अभी, है ना, लॉन्चिंग पर है वो, तो सारी प्लानिंग हो रही है। पर इसमें ऐसा होगा कि शुरुआत में जो है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम होंगे ना, तो प्रोबेबली ना, मतलब दिस इज नॉट फाइनल येट, बट मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत में जो है हम, ऐसा हो सकता है कि 11th का रिवीजन करवाएं उसमें, जैसे इनइक्वलिटीज पढ़ाएं, है ना, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले बताएं, स्ट्रेट लाइन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाएं, सर्कल के बताएं, पीएनसी रिवाइज करवा दें, और 1 महीने तक या 15-20 दिन तक वो चलाया, देन विल टेक अ ब्रेक ऑफ, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे अपन, तो वहां से अपन जो है वो कैलकुलस शुरू कर देंगे, जो 12th की स्टार्टिंग होती है ना, ठीक है, वो अपन शुरू कर देंगे वैसे, ठीक है, ओके। बाइनोमियल बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है भाई, पता है मेरे को, पीएनसी भी बचा हुआ है, ठीक है, वो तो कोर्स पेज में है ना, वो तो पढ़ना है सर्कल के बाद, मतलब वो मतलब आप समझो, बी प्रैक्टिकल, मतलब मैं ऐसा ऐसा थोड़ी बता सकता हूँ कि एक साथ 2 टॉपिक थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, है, एट ए टाइम एक ही चलेगा ना, या फिर ऐसा करूँ, स्क्रीन के 2 पार्टीशन कर दूँ, हैं, देखो बेटा ये इधर सर्कल चल रहा है, देखो बेटा इधर बाइनोमियल चल रहा है, देखो इधर a प्लस बी की पावर n जो है वो होता है NC0 प्लस NC1 इंटू ए की पावर n-1 बी की पावर 1, एंड बेटा देखो सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट जो है वो मतलब ऐसा होता है यार, है ना, 2√g² माइनस सी। फिर आप बस इधर आ जाओ, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जो भी आ रहा है उसको 0 करना है, ऐसा पढ़ूं क्या? क्या बात करते हो यार, है ना, प्लीज गो टू द कोर्स पेज। अपना इस कोर्स का जो लास्ट टॉपिक है वो बाइनोमियल ही है, ठीक है भाई। कौन, किसने पूछा था? अभिषेक आनंद, शायद आप नए हैं, मतलब आपका नाम थोड़ा सा मेरे को जाना पहचाना नहीं लग रहा है, शायद आप नए हैं, है ना, ठीक है, 2-3 दिन से ही आ रहे हैं, तो आप देख लेना, है ना, ठीक है। इस कोर्स का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, वो बाइनोमियल है। 12th कब तक स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ना, वो इस तरीके से कुछ सेटलमेंट बिठा रहे हैं, इसीलिए प्लानिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा बहुत ही, मतलब वो मतलब मिक्सअप होगा, मिक्स होगा भी ना, तो थोड़ा बहुत ही होगा कि साइमल्टेनियसली अपनी ये क्लास भी चल रही है और वो भी चल रही है, वो 3-4 दिन या 5-6 दिन का कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 16 फरवरी को इसको खत्म करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कवर कर करके इसको अपन 10 फरवरी तक लेके आ जाए, ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई, है ना, चलो। एफ स्क्वायर लेस देन सी पे तो समझ ही गए, है ना, एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, तो आप समझ ही गए कि हाँ भाई अब जो है ये सर्कल नहीं तो एक्स फाइव एक्सिस को कट और टच नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जेई एडवांस में जो है 2018 या 17 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें बोला है कुछ ऐसे सर्कल की इक्वेशन दे दी, ठीक है ना, मेरे को एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, कुछ मान लो पी वगैरह कुछ दे दिया ऐसा, ठीक है ना, ओके, या 2py या जो भी है पी स्क्वायर करके कुछ भी ऐसा दे दिया, ठीक है। इसमें दिया फाइंड पी की वैल्यू, ताकि जो सर्कल है ना ही तो एक्स एक्सिस को टच करे और ना ही वाई एक्सिस को टच करे, सर्कल नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। और एक और कंडीशन थी, तो करना क्या था, अगर एक्स को टच नहीं करता है लेस देन 0, अगर वाई को टच नहीं करता है लेस देन 0, और एक और कंडीशन थी वो लगा के आंसर निकालना था, जो अपन हर बार क्लास में करते हैं, मैं आगे जाके करवाने वाला हूँ, क्योंकि एक कंडीशन पढ़ाना बाकी है। समझ में आ गई बात? सो जो भी अपन ने अभी पढ़ा, ये 3-3 केस बना के, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, ओके, शुरू करें। फाइनली जो याद रखना है वो क्या है, कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 2√g² माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 2√f² माइनस सी, ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, चलो। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना बस, है ना, मैं आपको यार छोटे छोटे केसेस और दिखाई देता हूँ, रुको 1 मिनट, नोट करके जो तुम लिख रहे हो ना उसी में तुम आगे लिख लो, ठीक है। मैं एक एक और सेंस दिखा देता हूँ, ताकि आगे जाके फिर कहीं रुकना नहीं पड़े अपने को, फिर सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। मैं आपको समझा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि देखो आगे पीछे इस चैप्टर में जो है सर्कल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फॉर दैट यू नीड सेंटर एंड रेडियस। तो अब कैसे कैसे जाएंगे कि भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन, फर्स्ट केस
सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है जब सर्कल एक्स को टच कर रहा हो। एक्चुअली देखो सर्कल की इक्वेशन तो भाई यही होती है कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो होती है सर्कल की इक्वेशन। पर जब एक बात एक्स्ट्रा दे दी है कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है, तो अब आगे जाकर मैं आपको अभी 3 से 4 नोट लिखवाने वाला हूं। एक भी चीज रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, समझना है, ठीक है। तो देखो डायग्राम अगर बना लिया सही तो सब कुछ बढ़िया है। सर्कल अगर एक्स को टच करता है, अभी करवा देते हैं, ये अपने एक्स और वाई एक्सिस, और ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से जा रहा हूँ, जनरल से नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, जनरल से भी बता दूंगा ऐसे मैं ऊपर से, ठीक है भाई। तो सेंटर जो है माना अपन ने ए कोमा बी। तो एक बात बताओ, इस केस में इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बस, अगर सर्कल एक्स को टच कर रहा है तो इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए और बी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, यस वेरी गुड, शाबाश। कि सर देखो ये जो हाइट है ना वो इसकी रेडियस है, तो इस केस में अपने को एक फायदा हो जाता है। सर्कल की इक्वेशन में 3 वेरिएबल जो होते हैं, जीएफसी बोल दो या एबीआर बोल दो, उसमें अपने को एक वेरिएबल कम पड़ता हुआ दिख गया, क्योंकि जो रेडियस है वो अपनी कितनी हो गई, बी ही हो गई। तो अब अपने को सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए 2 कंडीशन और चाहिए। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ओके, सबको समझ में आएगा ये केस, क्योंकि इसको मैं आगे भी एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। अब जिनको इसी इसी केस को जो है जनरल इक्वेशन से समझना है कि नहीं सर हम तो स्टैंडर्ड कम लिखते हैं, हम तो जनरल ज्यादा लिखते हैं सर, तो ये जनरल इक्वेशन, हाँ भाई, अगर एक्स को टच करता है तो क्या आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा। तो इस सी की जगह जो है वो जी स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। ओके, तो वहां से भी वो हो जाएगा, पर वो थोड़ा कम प्रीफर करते हैं, स्टैंडर्ड से जाना ज्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं करने वाला। ओके, तो ये अपना पहला केस है। दूसरा केस क्या आने वाला है, समझदार हो तो लिख के रखो पहले से कि दूसरा केस में क्या पूछने वाला हूँ, ठीक है। लिखने वाला काम हो गया इधर। ओके, यस वेरी गुड। सेकंड केस, व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखो, ये एक्स और वाई एक्सिस, सॉरी, आप में से कितने लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आज तो तुम्हारा जी बहुत खुश होगा, आज तो तुम खुशी मतलब खुशी के मारे पागल हो गए होंगे, हैं। ओहो हो, शाबाश, गुड। शाबाश। मैं भी क्रिकेट को फॉलो करता हूँ भाई ना, मैं भी क्रिकेट बहुत देखता हूँ। अभी इतना टाइम नहीं मिलता, पहले बहुत देखता था मैं। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है सर्कल की इक्वेशन। हाँ भाई, अगर सर्कल वाई को टच कर रहा है सो व्हाट इज रेडियस इन दिस केस, यस वेरी गुड, शाबाश, रेडियस ए हो गई। बहुत ही बढ़िया, आंसर देने में परफेक्ट हो यार तुम, छोटे छोटे आंसर दे देते हो, बस वही चाहिए, ठीक है भाई। तो सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और रेडियस की जगह ए आ गया अपने, ठीक है भाई। ओके, समझदार हो तो अगला केस बता सकते हो। तीसरा केस क्या होगा, टचेस है। यस वेरी गुड, इट टचेस बोथ द एक्सिस, शाबाश, गुड। तीसरा केस, व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, ये सारी बातें याद नहीं करनी है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, याद नहीं करनी है, ठीक है ना। ओके, डायग्राम बना के हर बार देखेंगे यार, क्या दिक्कत है ना। याद करने के लिए केमिस्ट्री है, करो उसको याद, ठीक है। जितने हो सके उतने अपन इस मैथ्स में थोड़ा सा अवॉइड करें, दोनों को टच करें भाई, एक्स और वाई एक्सिस को, ये डायग्राम, ठीक है। हाँ भाई, तो सर्कल की इक्वेशन ऐसे तो होती है
x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ भाई बताओ। इधर से ये मेजर किया तो ये रेडियस है, इधर से ये मेजर किया तो रेडियस है, तो इसको मैं a कोमा ए बोल दूं क्या? क्योंकि भाई इधर से अगर मैं हाइट a दिखा रहा हूं तो रेडियस a हो चुकी है, तो इधर से भी रेडियस a ही होनी चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। a इक्वल टू बी इक्वल टू आर। तो आपकी जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या बनेगी? x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर और रेडियस भी कितनी हो गई a। ये बहुत अच्छी इक्वेशन होती है क्योंकि इसमें एक ही चीज निकालनी होती है, वो है a। एक कंडीशन से ही काम हो जाता है। लैंग्वेज का ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस, और फिर कुछ आगे दे देगा, तो उस टाइम सीधी इक्वेशन अपन ये लिखें, इस पे ना जाएं, या फिर ये लिख के इसको रिड्यूस कर दें। ठीक है भाई, ओके। चौथे केस पे आते हैं। मजा आ रहा है इसमें? तो इसमें तो ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं इसमें। अब मैं टच वाले केस पढ़ा दिए, तो टच प्लस कट पढ़ाता हूं मैं ना, कि एक जगह टच करे दूसरी जगह कट करे, वो कैसे करते हैं। ठीक है, ओके भाई। तो फोर्थ केस, ठीक है, फोर्थ केस है व्हेन सर्कल टचेस y एक्सिस एंड कट x एक्सिस। हाँ, सर्कल हवा में हो वैसे केस होते हैं ना भाई। अरे अरे, बहुत दुनिया भर के केस होते हैं, जरूरी थोड़ी हर सर्कल जो है एक्स और वाई को टच करे। नहीं 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 नहीं, हवा में होते हैं, इसमें क्या चलता है। तो उसमें फिर वो नॉर्मल इक्वेशन आती है, बिल्कुल पढ़ेंगे। अरे अपन बहुत सारे केस पढ़ चुके हैं, तुमको पता ही नहीं है। ठीक है ना, उस टाइम अपने डिस्कस नहीं किया था, है ना। अरे उसमें क्या हो गया, ये तो स्पेशल केस हो गया ना। तुम इस बात को समझो, अपन ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये स्पेशल केस पढ़ रहे हैं कि जब टच कर जाए तब क्या होगा, टच नहीं करेगा तो क्या होगा। जनरल इक्वेशन है अपने पास, ए बी आर है, उसमें निकालते रहो तीनों जो अपन ने शुरुआत में किए थे। ठीक है ना, ओके। हाँ भाई, टच वाई एक्सिस एंड कट एक्स एक्सिस डायग्राम। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी भी इधर, है ना, समझने वाली बात होगी इधर, है ना। थोड़ा सा डायग्राम है ऐसे बना देता हूँ। नहीं यार, मजा नहीं आएगा। ठीक है भैया ना। तो ये टच कर रहा है और ये कट कर रहा है, ओके। तो जनरली मैं तो एक बार जो है वो इक्वेशन तो यही लिखूंगा, x माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये जो है ना x एक्सिस है ना, उसमें आप ब्रैकेट पे लिख दो कि वो जो इंटरसेप्ट बना रहा है ना x एक्सिस पर, उसकी लेंथ भी गिवन होती है एक्चुअली। आपको पता होता है कि x पे जो कट कर रहा है ना, वो इंटरसेप्ट जो है वो 2k लेंथ का है, मतलब 6 यूनिट का है, 7 यूनिट का लेंथ पता है आपको कि ये a से b के बीच में कितनी लेंथ है। दिस लेंथ विल बी नोन, है ना। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर सेंटर माना है इसका एक बार तो। ठीक है, सेंटर में तो a कोमा भी मान रहा हूँ जनरल एक बार तो। ठीक है, हाँ भाई, टच कर रहा है, बताओ रेडियस कितनी हो गई, जल्दी से बताओ। रेडियस, रेडियस ए होगी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, फिर ये अगर ये ऐसा डायग्राम बना दिया, क्या बोलते हो, अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करूं तो क्या वो अपने कोड को बाइसेक्ट करेगा? ए बी कोड दिख रहा है सबको? ए बी कोड दिख रहा है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो वो बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट होगा तो पूरी लेंथ कितनी है, 2k। तो इधर वाली लेंथ कितनी होगी k, और इधर वाली लेंथ भी कितनी होगी k। इसको यहाँ से अपन ने ज्वाइन कर दिया ऐसे, और इसको यहाँ से अपन ने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो हाइट है वो तो है b। ठीक है, क्योंकि ये तो a कोमा b में b हाइट है। आपने मेरे को पहले बताया कि सर देखो रेडियस तो a आ रही है हमारे, आपने पहले ही बता दिया। तो कैन आई से दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आल्सो रेडियस। इसको याद नहीं करना, मैं सिर्फ ज्योमेट्री बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो सकता है आगे जाकर, है ना। और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ b हो ही गई। क्या आपको ऐसा पाइथागोरस दिख रहा है कुछ, कि a स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और जो अपने सर्कल की इक्वेशन थी वो थी x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो रहेगी सर्कल की इक्वेशन कि भाई टच कर रहा है, और कट करने के लिए ये एक्स्ट्रा चीज आप और दिमाग में रख लें, कहीं काम आ जाएगी।
ठीक है। अब कैसे काम आएगी वो क्वेश्चन में पता पड़ेगा। छोटी ज्योमेट्री दिखा दी कि यार देखो यहाँ से 90 ड्रॉप करके आप पाइथागोरस लगा देना, जो आप बिना कहीं कर लोगे, मतलब इतना भरोसा आपके ऊपर कि ये तो बिना कहे दिख जाता है। हाँ, यहाँ से 90 ड्रॉप करो, के हो गया और ये पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पर। अब एग्जैक्टली करना क्या वो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, ओके। तो जो पांचवा केस बच रहा है वो मैं नहीं करा रहा हूँ। कोई किसी प्रकार कोई आपत्ति हो तो मेरे से पूछ लें आप। आपको पता लग गया होगा पांचवा केस कौन सा है। पांचवा केस पता पड़ रहा है क्या तुमको? पहले तो ये बताओ। है है ना, वो उल्टा कि टच एक्स एक्सिस एंड कट वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ भैया ना। ठीक है, तो वो उधर भी वही डायग्राम बनेगा, वैसा कुछ है ना, वो कर लेंगे वहां पर। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं जो भी है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई, है ना। अब पूरा पूरा बता दिया है, अब अपन जो है क्वेश्चन करते हैं। शुरू करें। पहला सवाल पढ़ा जाए। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर देना यार, है ना, एक्स एक्सिस यहाँ पर। मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप ध्यान से सुनना। भूल जाओ कि पीछे कुछ पड़ा है अभी अभी। ठीक है ना, मतलब वो रटने वाली बात है ना। अपन एक तो फ्रेश क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि वो जो पीछे पड़ा है वो नहीं रटोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच द पॉजिटिव वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि 4 यूनिट ऊपर कट कर रहा है। ठीक है, एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक डायग्राम बनाया मैंने कि भाई वाई को टच कर रहा है और एक्स को कट कर रहा है। तो ऐसा है कि ये अपने एक्स और वाई एक्सिस, और इसमें जो है ये वाई को टच कर रहा है और एक्स को कट कर रहा है, विच इज आई थिंक जो भी मैंने पढ़ा वही वाला केस हो गया है। ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया। जहां पर ये वाई को टच कर रहा है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। जहां पे टच किया, मान लो यहाँ पे टच करवाए, तो ये जो हाइट है ना, जहां पे ये बता रहा है ये 4 है, और जो इंटरसेप्ट ये एक्स पे कट कर रहा है ना वो 6 है। मान लो मैंने यहाँ पर सेंटर मान लिया और सेंटर से इसको ज्वाइन किया, सेंटर से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये बाइसेक्ट होने वाला है। और ये इधर की लेंथ 3 है और इधर की लेंथ 3 है। समझ गए बात को? ठीक है। हाँ भाई, तो सेंटर मैंने जो है वो थोड़ी देर के लिए ए कोमा बी बोला है। ठीक है ना, रेडियस बता सकते हो कितनी है? नहीं, एक बार इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बताओ। 5 तो आ रहा है, मेरे को पता है 5 तो आ रहा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बताओ कि ए और बी में से रेडियस क्या है, ए है या बी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है ना, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सारे ए हो जाएंगे। और जब तुमने ये बता रखा है कि ये 4 है, तो आई थिंक ये वाली लेंथ भी 4 है। ठीक है ना, ओके। ये वाली लेंथ 3 है, तो जो ए स्क्वायर है वो कितना आया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, जो अपना रेडियस भी था। ठीक है, ओके। अब अपन सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो सर्कल का सेंटर ए कोमा बी है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार रेडियस को आर कर देता हूं मैं तो। फिर तुमने मेरे को बताया कि सर रेडियस तो जो है वो हमारी ए है ना, तो मैंने यहाँ पर भी ए कर दिया। फिर मेरे को पता पड़ा कि अच्छा ए तो 5 है, तो मैंने ए की जगह 5 फुट कर दिया। अब मेरे को बी निकालना है, डायग्राम देख के बता सकते हो बी कितना है? बी 4 है। ये हाइट जो है वही तो बी है, ए कोमा बी में जो हाइट है वही तो ये बी है ना।
तो ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 4, y माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। आसान लग रहा है ना, तो ठीक है ना, टच कट है ना, करवाते रहो और देखते रहो, है ना, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। पढ़ा जाए क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड रेडियस इज 5। बताओ भाई, कर पाओगे? सबसे आइडियल केस है जिसमें दोनों को टच कर रहा है, आराम से। ठीक है, ओके भी, देखिए करो। ए और बी 5 हो गए। बच्चे हो तुम लोग अभी तक। 5 हो गए, ठीक है। तुम्हारा आंसर जो है वो ये आ रहा है क्या? कि सर देखो, रेडियस 5 है ना, रेडियस 5 है सर, भले इधर से नापो उधर से नापो, रेडियस 5 दिखानी है। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट है वो दोनों ही 5 दिखाना है, क्योंकि सर हमको इधर से भी 5 दिखाना होता है। ठीक है ना, ओके। हाँ, देर विल बी 4 सर्कल्स। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों भाई? इधर भी तो एक सर्कल दिखा सकता हूँ जिसकी रेडियस 5 होगी, इधर भी तो एक सर्कल दिखा सकता हूँ ऐसा मैं, समझ रहे हो ना बात को, जिसकी रेडियस 5 होगी। और इधर भी एक सर्कल दिखा सकता हूँ जिसकी रेडियस 5 होगी। ठीक है, समझ गए बात को? ये S1 है, इसको एक सर्कल 1 नाम दे दिया मैंने ना, S1। S2 लिखना है, S3 लिखना है और S4 लिखना है। हाँ भाई, रेडियस 5 ही रखनी है। सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, लेंथ तो 5 है, सेंटर का कोऑर्डिनेट बता दो तुम बस, इसका S2 का। अब अक्कल आ गई, -5, 5, इसका सेंटर -5, शाबाश यार, बढ़िया। और ये आ गया 5, -5 लिख लोगे सारे अब तो, है? जिसे मैं सेकंड लिखता हूँ, तो x+5 का होल स्क्वायर और y-5 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x+5 का होल स्क्वायर, y+5 का होल स्क्वायर, ये आएगा x-5 और y+5। ठीक है भाई, 4 सर्कल आएंगे। आगे बढ़ा जाए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेट, है ना? हाँ, ये भी 1 मिनट रुको। हाँ भाई, ये पढ़ो एक बार, चलो। हाँ, ये पहले करते हैं, ये पढ़ो एक बार। Find equation of incircle and circumcircle of the quadrilateral which is formed by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 16 and y equal to 16। देखो डायग्राम वाइज,
x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये तो ये कंफ्यूज करते हैं ऐसे ही है ना, ये तो x और y एक्सिस होते हैं, ठीक है। इसमें x इक्वल टू 16, ये रहा x इक्वल टू 16, इसमें y इक्वल टू 16, तो ये रहा y इक्वल टू 16, ठीक है। सारे नामकरण क्लियर है। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 16 है, और ये x इक्वल टू 16 है। लेट मी राइट डाउन ऑल द 4 पॉइंट्स। दिस इज 0,0, सारे 90 पर हैं, ठीक है ना। बेसिकली एक स्क्वायर है ना, और ये 0,16 है, ये 16,0 है, और ये है 16,16। ओके, नाउ क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। इसके अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी इक्वेशन चाहिए, इसके बाहर जो सर्कल बन रहा है वो वाली इक्वेशन चाहिए। बाहर वाला मैं आपको बता देता हूँ फील एक बार कि ये है ऐसा कुछ, और अंदर वाले का फंडा जो है वो ये है, ये, ठीक है ना। बाहर वाला थोड़ा सर्कल कम लग रहा है, पर अपन थोड़ा सा एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि ये सर्कल ही है। ये तो है आपका क्वेश्चन, अब आपको लगाना है दिमाग, ठीक है ना, कि कैसे निकाला जाए। चलो पहले अपन सरकम सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सरकम सर्कल फर्स्ट। हम्म, बताओ भाई, आइडिया बताओ। मतलब क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे कि मेरे को इस ब्लू वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी, जो भी दिमाग में है बताओ थोड़ा सा, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। इसका अगर नामकरण कर दिया, मान लो मैंने कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। आपको ये 90-90 दिख रहे हैं क्या? क्या ये जो लाइन खींची इसको बोल सकता हूँ क्या कि डायमीटर है? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री दिख गया, बस बढ़िया। 90 डिग्री दिखा तो ये डायमीटर है पक्का पक्का, तो डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर ली। ऐसा लिखा x-0, x-16 प्लस y-y1 एंड y-y2, ये इसकी इक्वेशन। डन, खत्म बात, है ना। हो गया बस, है ना। उधर से भी लिख सकते थे, अच्छा ऐसी भी डायमीटर था इसका, है ना, उल्टा भी था, वो भी सही है, ठीक है, एक ही बात है। हाँ भाई, अब बात करते हैं इन सर्कल। हाँ भाई, इन सर्कल, अंदर वाला सर्कल, ये तुम कर सकते हो यार, ये तो आराम से हो जाएगा। अंदर वाले सर्कल में फोकस करो। सेंटर बता दो बस मेरे को इसका सेंटर। ये 16 है, ये 8 8 88, यस, हर जगह से 8 8 है, तो ये इधर से भी 8 और इधर से भी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा x-8 का होल स्क्वायर, y-8 का होल स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, ठीक है भाई। ओके, ठीक है भाई, थोड़े से और कंफर्टेबल होते हैं अपन, है ना, इक्वेशन लिखने में, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा इक्वेशन पढ़ो भाई जल्दी से। Find lambda if length of intercept made by this line on the circle is 8। हाँ, क्या कहना चाह रहा है सवाल, मतलब कौन सा चीज ये पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला काम आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया दो कि सर हाँ वो वाला काम आ जाएगा इसमें।
एक डायग्राम बनाओ कि भाई जैसे ये सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, इसमें आपने कोई एक लाइन खींची है, तो ये लेंथ जो है वो कितनी है, 8 है। हाँ भाई बताओ, क्या चीज मतलब काम आने वाली है यहाँ पर, मतलब कौन सा टॉपिक काम में आने वाला है जो आज पढ़ाया है, ऐसा कुछ इस तरह ये काम आ जाएगा वहां पर, जिससे हमारा लेमडा निकल जाएगा। इंटरसेप्ट वाला भी नहीं है, एक उससे पहले एक और चीज पढ़ी थी, लेंथ ऑफ कोड। हाँ, 2√r² माइनस पी स्क्वायर, लेंथ ऑफ कोड है ना, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन, यानी कि ये लेंथ निकालनी है ए बी, इसी को तो बोलते हैं लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड के लिए अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इसको इधर से ज्वाइन किया, इसको इधर से ज्वाइन किया, और इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बस ये 8 यूनिट का, ये 4 4 हो जाएगा। सर्कल का सेंटर दिख रहा होगा सबको, 0 0 है, रेडियस कितनी है, 5। तो तुमको ये समझ आ रहा है क्या, ये जो P की वैल्यू है ना वो 3 है, और P है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस P को मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, P है 0 0 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0 -0 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय 3² प्लस 4² का मॉड। और अपने को P कितना पता है, 3। लैम्डा की जो वैल्यू है वो है +-15। इतना क्लोज आने के बाद भी गलत मत करो भाई, सोचो मोड है ना, मोड ऑफ लैम्डा बाई 5 इज 3। एक्चुअली तुम समझो, दो लाइन आएगी, पता है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क आ रहा है ना, तो देयर विल बी वन मोर लाइन, है ना, जो इसके पैरेलल होगी। डायग्राम में सोच पा रहे हो, यहाँ कुछ वैसा ऐसा रहा होगा वो ऊपर, वो क्या, वो एक थ्योरम पढ़ी थी ना, क्या नाम था उसका, इक्वल कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कुछ था ऐसा, वो सेंटर से बराबर दूरी पर ऐसी दो कोड होती पैरेलल, वो वाली चीज हो गई। ठीक है, एक और कोड आएगी ऊपर। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना भाई, है ना, डन, लिख पा रहे हो सब लोग, ये स्पीड ज्यादा हो रही है तो बोल देना ना। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाँ सार्थक, बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट करें। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 5,0, जिसका सेंटर ही 5,0, सेंटर दे ही दिया, रेडियस बतानी है, तो सर्कल की इक्वेशन तो ये हो गई भाई, है ना, x-5 का होल स्क्वायर, y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², r निकालना है बस। एंड टचेज द सर्कल, इस सर्कल को टच करता है। हाँ भाई, कुछ कुछ हिसाब किताब लगा पाओगे क्या? हम्म, शाबाश, अच्छा लगा, रेडियस 1 आएगी, बहुत ही बढ़िया। ये दो सर्कल टच कर रहे हैं मान लो, तो इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो अपन उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन बिठाते हैं। जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है,
ये इसकी रेडियस है जो अपने को नहीं पता है ना, इसका सेंटर 5,0 मान लिया, उसका सेंटर पता है कितना है 0 0, और उसकी रेडियस कितनी है 2 है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या, एक कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं जो है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस एक 5 0 और एक 0 0, तो कितना आ जाएगा भाई 5, और एक R1 विच इज R ओनली, R2 कितना है 2। क्या भाई, R1 भी आ रहा है क्या, है R1 बताओ कैसे आ रहा है। समझे बात को। हाँ नहीं 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 नहीं, R1 आएगा, R1 आएगा बिल्कुल। जब आप उस सर्कल को अंदर की तरफ ले लेंगे ना, एक काम करते हैं, टचेज द सर्कल, यहाँ पे एक बात लिखो, है ना, टचेज द सर्कल, एक एक वर्ड जो है क्वेश्चन में ऐड करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्सटर्नली, मैं सिर्फ एक ही केस की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ, है ना, बाहर, आपको पता है ना, एक इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल बाहर की तरफ होता है, इंटरनल अंदर की तरफ होता है। तो मैंने एक वर्ड मेंशन कर दिया है कि भाई एक्सटर्नली टच कर रहा है, इस केस में डायग्राम यही बनेगा, आर की वैल्यू 3 ही आएगी, और ये कितना हो जाएगा 9, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब जब कुछ नहीं दिया था तो दो पॉसिबिलिटी थी, सर्कल बाहर भी बनता और सर्कल जो है अंदर भी बनता। अंदर कैसे बनता मैं डायग्राम बता देता हूँ, एक सर्कल ऐसा, एक सर्कल ऐसा कुछ, ये ठीक है ना। तो उसमें भी अपन C1 C2, उसमें R1 प्लस R2 नहीं आता, उसमें आ जाता R1 माइनस R2। ठीक है ना, मतलब वो उस पर नहीं जा रहे, अभी आगे जाके वैसे भी पढ़ने वाले उनको डिटेल में अपन बहुत सारे केसेस, पर अभी हाल फिलहाल अपन ने एक ही केस कंसिडर किया, मैंने मेंशन कर दिया अलग से एक्सटर्नल का। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा जाए, धीरे 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 लेवल बढ़ता जा रहा भी है ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। कॉन्साइक्लिक का मतलब ये है कि वो चारों जो पॉइंट है वो एक सर्कल पे लाई करते हैं, ये मतलब है। ठीक है, चलो, तो अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, ऐसा है कि टू रोड्स हुज लेंथ आर 2a एंड 2b, है ना, मूव अलोंग द रेक्टेंगुलर एक्सिस, है ना, विच इज एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये अपन ने बनाया, ये मान लो एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। जो दो रोड है ना, एक एक्स पे जा रहा है, एक वाई पे जा रहा है, तो कुछ ऐसा बताया मैंने आपको ना कि यार ऐसा कुछ है ना, ये वाई एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस को नहीं छोड़ेगा ना, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रहा है। ऐसे ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे अप एंड डाउन, और ये आगे पीछे हो सकता है, जो भी करना आपको है ना, और बस ये घूमता जा रहा है सर। ठीक है, हेलो भाई, तुमको क्या चाहिए भाई। ठीक है भाई, ओके, तो ऐसा है कि इनको भी बीच बीच में पढ़ना है, हेलो हाय कर रहे हैं। तो ये दो दो रोड है ना जिनकी लेंथ जो है, वाई वाले की लेंथ कितनी है 2b, और एक्स की लेंथ कितनी है 2 है। स्लाइड कर रहे हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे होना इनको होते रहो। ठीक है भाई, इन सच अ वे दैट देयर एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला एंड पॉइंट, है ना, आर कॉन्साइक्लिक। चारों एक्सट्रीमिटी जो है एक ही सर्कल पर आ जाए। यहाँ पर हाल फिलहाल डायग्राम बनाना थोड़ा बहुत ही भद्दा डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं।
कि ये ऐसा कुछ एक सर्कल बन रहा होगा, हमेशा इस तरीके से मूव करेंगे कि ये सर्कल पर ही रहे चारों एंड पॉइंट। तो आपको बताना है कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, इसके सेंटर का लोकस बताना है। ठीक है, कि इसके सेंटर का लोकस क्या हो। देखो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ना। एक बात बताओ, कैसे भी मूव करे, कुछ भी मूव करे, अगर ये दोनों एक्स एक्सिस पर एंड पॉइंट रहने वाले हैं तो कहना इसे कि जो इस सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट रहने वाला है वो 2a है। कैन आई से दैट? पहले ये बताओ, एक्स इंटरसेप्ट इज ऑलवेज 2a, कुछ भी करो इन दोनों एंड पॉइंट से पास होगा तो वो लेंथ 2a रहेगी। सर्कल के एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है ना, 2√g² - c, दैट इज 2a। और सिमिलरली y इंटरसेप्ट का भी फॉर्मूला होता है 2√f² - c, और वो कितना हो जाएगा 2b। तो इससे मेरे पास दो इक्वेशन आ गई कि g² - c इज a² और f² - c इज b²। लोकस किसका निकालना है? सेंटर का निकालना है। सेंटर कितना होता है? -g - f होता है, ये है। टेक्निकली ये तुम्हारा h और k है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि जिसका लोकस निकालना होता है उसको मेरे को एक परंपरा निभानी होती है कि उसको h k बोलना होता है। तो मैं बोल देता हूँ, अब बोल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बोलना था पर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मेरे को फॉर्मूला g और f में याद था, मैं h k नहीं लाना चाह रहा था वहां पर। ठीक है, पुट कर दिया। तो g की जगह -h होल स्क्वायर करोगे तो भी h² ही आएगा, और f की जगह -k तो भी ये k² ही आएगा। ठीक है। हाँ भाई, वेरिएबल हटाना है। क्या है वेरिएबल, बता सकते हो तुम मेरे को? व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग जो आपने यहाँ पर अज्यूम किया जिसको हटाना है? सी है। कैसे हटेगा? कैसे हटाए? माइनस कर दो, शाबाश। माइनस करने पर आ जाएगा h² - k² इज a² - b²। दिस इज व्हाट आवर आंसर इज, है ना। और थोड़ा और अच्छा बनाना है तो h को x और k को y कर दो। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, x² - y² इज a² - b²। शास्त्र को पढ़ाई कर लेते हैं ना, ठीक है। इंग्लैंड सीरीज में कौन से बॉलर खेलने चाहिए हैं? सारे ही खेलने चाहिए भाई, जितने इंजर्ड है सारे वापस खिला लो, है ना। ठीक है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट। सारे ही खेलने चाहिए यार, बढ़िया बढ़िया बॉलर है अपने पास, है ना। सबको खिलाओ, इंग्लैंड है ना। बहुत दिन हो गए उनको, है ना। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। लास्ट टाइटल छोटा सा है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। देखो ऐसा है कि भाई कोई भी पॉइंट दे दिया, चेक करना पड़ेगा सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर है, या ऑन द सर्कल है। क्लियर बात? ठीक है। आप मेरे को बताओ, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तो अपने को वो कैसे पता पड़ता है? कैसे पता पड़ता है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है? अरे सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर ही। तो सर्कल की इक्वेशन पता है तो वो पॉइंट उठा के सर्कल में पुट करूंगा तो, हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू आर होना चाहिए उसका सेंटर से, ये भी सही है। ठीक है। तो अभी जो पहला केस लिया है ना, जिसमें मैंने ये माना है कि पॉइंट पी, है ना, लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है। तो दिख रहा है कि इस केस में जो डिस्टेंस आएगी वो रेडियस से ज्यादा आनी चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ओपी जो है वो आर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है।
तो ओपी का स्क्वायर भी आर स्क्वायर ज्यादा आना चाहिए। तो ओपी अपन ने निकाला, तो वो आ जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन किया, बस एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसके बाद बस कुछ नहीं है ना। अपन उस डेरिवेशन को खत्म करके बस क्लास भी खत्म कर देंगे, मतलब सारे रिजल्ट लिखने के बाद। तो 2f(y1) इज ग्रेटर देन, हाँ भाई, आर, आर कितना होता है सर्कल का, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, और रूट जो है वो हटा दिया मैंने, ठीक है बस। तो आपको दिख गया होगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर गया, और बाकी अपन ने लिखा, तो ये आ रहा है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) माइनस सॉरी प्लस c ग्रेटर देन 0। ओके, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, है ना, आगे क्लासेस बहुत काम आएगी। अब कभी भी कहीं पर सर्कल की इक्वेशन को लिखना है, तो सर्कल की इक्वेशन को हमेशा हमेशा अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे लाइन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सर्कल को जो है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। और कभी कभी इसमें जो है मान लो x1 y1 पुट कर दिया, इस इक्वेशन में कोई भी एक पॉइंट पुट कर दिया जो है x1 कोमा y1, तो उस टाइम इस इक्वेशन को जो है वो अपन क्या बोल देंगे, s1। जब इसमें कभी x2 y2 पुट कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे, s2। x3 y3 पुट कर दिया तो s3। बात समझ में आ गई। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि s1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ गए बात को, s1 should be greater than 0. This is the result that we are getting when the point p lies outside the circle. ओके, तो पॉजिटिव आना चाहिए पॉइंट पुट करने के बाद, तो अंदर होगा तो क्या होगा भाई, इनसाइड पे क्या हो जाएगा, समझ गए बात को, है ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। और ऑन द सर्कल पे 0 आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो मैं एक बार इन तीनों को समराइज करके लिखवा देता हूँ ना, ठीक है, ये फटाफट लिख लो, फिर आगे मैं इसको समराइज करके बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। लिख लिया, ओके भाई, ठीक है। तो आप ये चीज लिख लें बस, कि अगर कोई भी पॉइंट बाहर है तो पॉजिटिव है, ऑन द सर्कल 0 एंड लेस देन 0 इंटीरियर, ये चीज लिख ले बस। और इस S1 को पावर ऑफ पॉइंट बोल देते हैं, अलग नाम दे दिया पावर ऑफ पॉइंट। तो ऐसा भी बोलते हैं कि पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव हुआ तो बाहर है, 0 हुआ तो ऑन द सर्कल है, नेगेटिव हुआ तो इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी पॉइंट की जो है पोजीशन चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। डन भाई, ठीक है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन, एक मिनट इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, इसको ये क्वेश्चन करके बता दो बस। चलो भाई, अपन ने टॉपिक ऐसा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन भी पढ़ा था, है ना। ये वैसे ही हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसमें तो 2 पॉइंट होते हैं, इसमें एक ही पॉइंट में बता देते हैं पूरा।
हाँ भाई जल्दी से। तो अगर फर्स्ट वाले सर्कल में चेक करना है तो 1,2 उठा के पुट कर दो, तो देख लो क्या आ रहा है। तो 1 + 4 - 4 + 12 - 3, ठीक है ना। पोल खत्म करना पड़ेगा भैया ना, पब्लिक डिमांड ज़्यादा आ रही है अपना, डन डन हो गया। तो 5 4 3 2 1 0 गो। फिर मैंने S2 चेक किया, तो S2 आ रहा है 1 + 4 + 4 - 12 - 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है आउटसाइड और नेगेटिव का मतलब होता है इनसाइड। समझ गए बात? ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क एक सर्कल की डीपी भी मिलेगी और थोड़ा सा होमवर्क स्ट्रेट लाइन में आगे का मिलेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में और 10 क्वेश्चन कुछ सर्कल कैसे दे दूंगा, ठीक है भाई। ओके ना, कल मिलते हैं फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय।